रपंजल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में जॉन नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी नेल के साथ रहता था। उनके घर के पास एक बहुत सुंदर बगीचा था, जिसकी मालकिन हेल्गा नामक जादूगरनी थी। नेल अक्सर अपने घर की खिड़कियों से उस सुंदर बगीचे को निहारा करती थी। जॉन और नेल की कोई संतान नहीं थी। इस कारण दोनों दुखी थे और अपने इस दुख को दूर करने के लिए रोज भगवान से प्रार्थना किया करते थे। आखिरकार भगवान ने उनकी सुन ली। नेल गर्भवती हो गई। खुशी से झूमते हुए जब उसने ये बात जॉन को बताई तो वो भी खुशी से झूम उठा। दोनों ने भगवान को बहुत धन्यवाद दिया। नेल के गर्भवती होने के बाद जॉन उसका बहुत ख्याल रखने लगा। वो उसे कोई काम करने नहीं देता था। उसके खाने पीने का पूरा ख्याल रखता था। उसे खुश रखने के लिए उसकी हर इच्छा पूरी करता था। एक दिन नेल अपने घर की खिड़की से जादूगरनी हेल्गा के बगीचे को निहार रही थी। उस दिन बगीचे में हरे भरे रैपंजल के पत्ते उगे हुए थे, जिन्हें देखकर नेल का मन उन्हें खाने के लिए ललच गया। उसने जॉन को पुकारा और उसके आने पर खिड़की से रैपंजल के पत्तों को दिखाते हुए बोली, कहते हैं कि रैपंजल के पत्ते खाने से स्वस्थ और खूबसूरत संतान जन्म लेती है। तुम जादूगरनी के बगीचे में से मेरे लिए रैपंजल के पत्ते ला दो ना। नैल की बातें सुनकर जॉन डर गया। वो उसे समझाते हुए बोला, वो जादूगरनी हेल्गा का बगीचा है। उसने मुझे देख लिया तो बहुत क्रोधित होगी। अब तुम ही बताओ, मैं भला वहां कैसे जाऊं? लेकिन नैल ने जिद पकड़ ली। मैं नहीं जानती, बस मुझे रैपंजल के पत्ते खाने हैं। तुम किसी भी तरह मुझे रैपंजल के पत्ते ला कर दो। नैल की जिद के सामने जॉन ने हार मानी और रैपंजल के पत्ते तोड़ने जादूगरनी हेल्गा के बगीचे में घुस गया। वो पत्ते तोड़ ही रहा था कि जादूगरनी हेल्गा आ गई। अपने बगीचे में एक इंसान को चोरी करते हुए देख वो बहुत क्रोधित हुई और चिल्लाई, कौन हो तुम? तुमने मेरे बगीचे में घुसने की हिम्मत कैसे की? जॉन डर से कांपते हुए बोला, मैं आपके पड़ोस में रहता हूँ। मेरी पत्नी नेल माँ बनने वाली है। वो रैपंजल के पत्ते खाना चाहती है। उसकी इच्छा पूरी करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। जॉन की बात सुनकर जादूगरनी हेल्गा बोली, यदि तुम अपने गर्भवती पत्नी के लिए ये पत्ते ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? कैसी शर्त? जॉन ने पूछा। शर्त यह है कि जिस दिन तुम्हारी पत्नी बच्चे को जन्म देगी, उसी दिन तुम वो बच्चा मुझे दे दोगे। जादूगरनी हेल्गा ने अपनी शर्त बताई। जॉन बहुत डरा हुआ था। अपनी जान बचाने के लिए वो शर्त मान गया और रैपंजल के पत्ते तोड़कर अपने घर आ गया। नेल उन पत्तों को खाकर बहुत खुश हुई। उस दिन के बाद जॉन रोज नेल के लिए रैपंजल के पत्ते लाने लगा। कुछ महीनों के बाद नेल ने एक बहुत सुंदर बच्ची को जन्म दिया। जादूगरनी हेल्गा को जैसे ही ये पता चला, वो उनके घर पहुंच गई। जॉन को शर्त याद दिलाते हुए वो बच्ची अपने साथ ले जाने लगी। जॉन और नेल दोनों रोने लगे और मिन्नतें करने लगे, लेकिन जादूगरनी ने एक न सुनी। वो बच्चे को ले गई। उसने उसका नाम रैपंजल रखा। रैपंजल जादूगरनी के घर पर ही पलने लगी। वो जैसे जैसे बड़ी होती जा रही थी, उसकी सुंदरता बढ़ती जा रही थी। जब वो 12 वर्ष की हुई तो जादूगरनी हेल्गा उसे जंगल में ले गई। वहां एक ऊंची मीनार में उसने उसे कैद कर दिया। उस मीनार में न तो दरवाजे थे न ही सीढ़ियां थी, बस एक खिड़की थी। रैपंजल के बाल बहुत लंबे थे। जब भी जादूगरनी को रैपंजल के पास जाना होता, वो मीनार के नीचे से चिल्लाती, रैपंजल, रैपंजल, अपने बाल छोड़ो। रैपंजल खिड़की से अपने बाल नीचे लटका देती और जादूगरनी उन बालों के सहारे ऊपर चढ़ जाती और खिड़की के रास्ते मीनार के अंदर चली जाती। जादूगरनी का रैपंजल के पास आने का समय निश्चित था। वो रोज दोपहर रैपंजल के पास आती और उसे खाना देकर चली जाती। बाकी पूरे समय रैपंजल मीनार में अकेली रहती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। कई वर्ष बीत गए। रैपंजल 18 वर्ष की हो गई थी। इतने वर्षों में वो एक बार भी मीनार से बाहर नहीं निकली। उसकी जिंदगी कैद के समान थी। रैपंजल बाहर जाना चाहती थी, दुनिया देखना चाहती थी, लोगों से मिलना चाहती थी, दोस्त बनाना चाहती थी, लेकिन जादूगरनी के डर से वो घुट घुट कर जी रही थी।
जब वो बहुत दुखी होती तो मीनार की खिड़की पर बैठकर गाना गाने लगती। उसकी आवाज बहुत सुरीली थी। उसकी आवाज सुनकर पेड़ पौधे झूमने लगते, चिड़ियां चहचहाने लगती। एक दिन एक राजकुमार जंगल में शिकार करने आया। मीनार के पास से गुजरते समय उसे किसी के गाने की आवाज सुनाई पड़ी। वो रैपंजल थी, जो मीनार की खिड़की पर बैठकर अपनी मधुर आवाज में गा रही थी। रैपंजल का गाना सुनकर राजकुमार मंत्रमुग्ध हो गया। वो एक पेड़ के पीछे खड़ा होकर गाना सुनने लगा। लेकिन कुछ ही देर में गाने की आवाज बंद हो गई और एक कर्कश आवाज उसे सुनाई दी। रैपंजल, रैपंजल, अपने बाल छोड़ो। राजकुमार ने देखा कि एक बूढ़ी बदसूरत औरत मीनार के नीचे से चिल्ला रही है। उसके चिल्लाते ही सुनहरे बाल नीचे आए और वो उसे पकड़कर ऊपर चढ़ने लगी। थोड़ी देर के बाद वो बूढ़ी बालों के सहारे नीचे उतर आई और चली गई। वो बूढ़ी औरत जादूगरनी हेल्गा थी, जो रैपंजल को खाना देने आई थी। राजकुमार सुरीली आवाज वाली लड़की से मिलना चाहता था, इसलिए वो भी मीनार के नीचे से चिल्लाने लगा, रैपंजल, रैपंजल, अपने बाल छोड़ो। और देखते ही देखते सुनहरे बाल नीचे गिरे और राजकुमार उन्हें पकड़कर ऊपर मीनार में पहुंच गया। खिड़की से अंदर जाकर जब उसने सुनहरे बालों वाली लड़की रैपंजल को देखा तो देखता ही रह गया। पहली ही नजर में उसे रैपंजल से प्यार हो गया। उसने रैपंजल को अपना परिचय दिया और उससे ढेर सारी बातें की। उसने रैपंजल का गाना भी सुना। इतने सालों में मीनार में अकेली रह रही रैपंजल को राजकुमार से मिलकर और बातें कर बहुत अच्छा लगा। राजकुमार ने कहा कि वो उसे रोज मिलने आया करेगा। उस दिन के बाद से वो रोज रैपंजल से मिलने आने लगा। धीरे धीरे रैपंजल को भी राजकुमार से प्यार हो गया। एक दिन राजकुमार ने रैपंजल के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो वो भी मान गई। राजकुमार रैपंजल को मीनार की कैद से बाहर निकालना चाहता था। उसने उससे पूछा, क्या तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मालूम है? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। जादूगरनी हेल्गा मेरे बालों के सहारे ही ऊपर आती है। रैपंजल बोली, ऐसे में मैं तुम्हें यहाँ से कैसे बाहर निकालूंगा? राजकुमार सोचने लगा। तब रैपंजल बोली, तुम अब से रोज थोड़ा थोड़ा रेशम का धागा लेकर आना, उससे मैं यहाँ से नीचे उतरने के लिए सीढ़ी बुन लूंगी। उस दिन के बाद से राजकुमार जब भी रैपंजल से मिलने आता साथ में रेशम का धागा भी लाता। राजकुमार के जाने के बाद रैपंजल रेशम के धागों से सीढ़ियां बुनने में जुट जाती। जिस दिन सीढ़ियां बनकर तैयार हुई रैपंजल बहुत खुश थी। वो दिन उसकी आजादी का दिन था। वो बेसब्री से राजकुमार के आने का इंतजार कर रही थी। इस बीच जादूगरनी हेल्गा उसे खाना देने आई। वापस जाते समय उसे रेशम की सीढ़ियां दिख गई और उसे शक हो गया। मीनार से उतरकर वो अपने घर नहीं गई, बल्कि छुपकर मीनार पर नजर रखने लगी। कुछ ही देर में उसने देखा कि एक राजकुमार रैपंजल के बालों के सहारे मीनार पर चढ़ रहा है। वो सारा माजरा समझ गई। राजकुमार के वापस जाने के बाद वो फिर से मीनार में गई और रैपंजल के बाल काट दिए। फिर उसे रेगिस्तान में जाकर छोड़ दिया। राजकुमार इस सब से अनजान था। अगले दिन वो फिर रैपंजल से मिलने आया और मीनार के नीचे से चिल्लाया, रैपंजल, रैपंजल, बाल छोड़ो। जादूगरनी ने रैपंजल के बाल नीचे लटका दिए। राजकुमार उन बालों को पकड़कर मीनार पर पहुंचा तो रैपंजल की जगह जादूगरनी को देखकर डर गया। इससे पहले वो कुछ कर पाता, जादूगरनी ने उसे मीनार से धक्का दे दिया। राजकुमार कांटों की झाड़ियों पर गिरा जो उसकी आंखों में चुभ गए और उसे दिखाई देना बंद हो गया। वो दर दर भटकने लगा। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। वर्षों तक भटकने के बाद एक दिन वो उसी रेगिस्तान में पहुंच गया जहां जादूगरनी ने रैपंजल को छोड़ा था। वहां उसे किसी के गाने की आवाज सुनाई दी। वो फौरन पहचान गया कि वो रैपंजल की आवाज है। रैपंजल को पुकारता हुआ वो आवाज की दिशा में दौड़ने लगा। रैपंजल ने जब उसकी आवाज सुनी तो वो भी उसी की ओर भागने लगी। वर्षों बाद दोनों की मुलाकात हुई। राजकुमार की जो दशा था उसे देख रैपंजल की आंखों में आंसू आ गए। वे आंसू राजकुमार की आंखों में गिरे और उसकी आंखें ठीक हो गई। दोनों ने एक दूसरे को अपनी अपनी आप बीती बताई। रैपंजल ने जब राजकुमार को बताया कि वो जुड़वा लड़के और लड़की का पिता बन गया है तो वो बहुत खुश हुए। रैपंजल और बच्चों सहित राजकुमार अपने महल आ गया और वहां सब
खुशी खुशी रहने लगे।